ये आप देख रहे हैं ना, ग्राम कचहरी जजुआर। जजुआर मुजफ्फरपुर का सबसे बड़ा गांव है, बिहार का ये दूसरा सबसे बड़ा गांव है। आपको जान के अचरज होगा कि 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की पॉपुलेशन करीब करीब 48,000 है, जो माना यह जाता है कि अब वो 60 से 65,000 के बीच में कहीं होगी। और यहाँ अभी जो हाल में चुनाव लोकसभा का हुआ था, उस हिसाब से 26,000 से ज़्यादा वोट है। अगर ये जजुआर गांव मिल करके एक साथ एक जगह वोट दे दे तो फिर जिसे चाहेगा वही विधायक बनेगा। ये पूरा गांव 95% पॉपुलेशन यहाँ ब्राह्मणों की है। दरभंगा से मुजफ्फरपुर का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ से जजुआर लगता है, और ये अपेक्षाकृत सड़कों के लिहाज से और किसी भी तरीके से अपेक्षाकृत एक विकसित गांव है। यहाँ के जो 3 ग्राम पंचायतें हैं, जजुआर मध्य, जजुआर पूरब, जजुआर पश्चिम। जजुआर मध्य के जो मुखिया हैं उनको 50 लाख रुपए का इनाम भी मिला है, क्योंकि उन्होंने पूरे गांव को, अपने पंचायत को सीसीटीवी से पंचायत भवन बनवाया, तमाम ऐसी चीज़ें की है। तो आज हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, तो मैं जजुआर में आया हूं और यहीं से ग्रामीण इलाकों का माहौल क्या है जानने की कोशिश करता हूं। पूरा ब्राह्मणों के दबदबे वाला गांव है, लेकिन चुनावी एकता जैसे हर जगह होता है इस गांव में भी कभी नहीं रही है। तो मैं बातचीत की शुरुआत करता हूं, सबसे पहले यहीं से करता हूं। एक दुकान पर 2 माताजी लोग बैठी हुई हैं, इन्हीं से चर्चा करता हूं। क्या नाम बा अम्मा आपका? सविता देवी। हाँ, सविता देवी। और आपका? उदय काला देवी। आओ इधर, आओ इधर, आओ। नहीं आप भी आओ, आप भी आओ। आपका क्या नाम है? जयकल देवी। हाँ, जयकल देवी। अच्छा। हमरा सबके कथी देला ना, किछो नहीं दै छै। तो लेबा नहीं, दुनिया माताराम सब बेटे ला नहीं बिहाल रहते तो कथी ला बिहाल रहते हैं? हाँ, कुछ मिला नहीं है? नहीं, किछ नहीं हमरा सबके भेटल। हमरा कहाँ भेटल? भाई तो वही ना आइला कचम लबर लबर नहीं बोल। अरे लबर लबर, एक मिनट, आपस में ना बताइए, ये लबर लबर ज्यादा। हां नहीं, झूठे फुस बात बजै छै। लोग के नहीं भेटले से नहीं कह रहल छियन। तेने सुनू ना, तेने कह रहल छियन से आई माताराम के किछ नहीं भेटैया। अगर पेंशन खाली जे 400 के भेटै से 1100 के भेटै। एक मिनट आप चुप रहो यार। हां हां, ई भेट रहले आर किछ नहीं, किछ नहीं। अरे सुनो, आप चली गई, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। यहाँ पैसा की बात हो रही है, पैसा की बात हो रही है। जिनका सबके मुठबार भेटै छन, आई लोग के हमरा सबके नहीं दै छै। हां हां, देखिए आप यहाँ की भाषा नहीं समझ पा रहे हैं। हम एकदम ठोकल जवाब पानी बेर में अहिना हमरा आंगन के लोग सब दर दियादनी से हमरा मार। हम कहलिए पानी नहीं देते, मध्य पश्चिमी या ई पड़ते, पानी पीवाला नहीं ते मुंह फुला देते। हम बदलिए पानी के लिए। हाँ, पानी नहीं पीवाला दे, पानी कल में हमरा सबके नहीं रहा। मनमोहन छथिन साँझ में पहुंचल। अरे एक मिनट सुन, एक मिनट सुन, एक मिनट सुन। अरे सुन 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 सुन, 10,000 मिला नहीं? हाँ? नहीं मिला, नहीं मिलल हमरा सबके। ना हमरा पुतौ के, ना हमरा सबके, तीनों पुतौओ के नहीं मिलल है। कुछ पेंशन उन्शन मिल रहा है? पिलसुन नहीं मिले अखनी। नहीं, हमरा कहाँ मिले छे। अरे अभी 60 साल का नहीं, हमरा सबके नहीं भेटल ना, 10,000 नहीं भेटल। 10,000 नहीं भेटा? नहीं नहीं नहीं, कागज देने छत मगर दै नहीं छत। अच्छा, वो पेंशनवा 1100 हो गई ना? हाँ हाँ हाँ, भ गेल हमरा सबके 1100। आ पानी मनमोहन जी जे छत साँझ में एलन, हमरा से इजार लेलन। सब कहलखिन माताराम आप बहुत सुंदर बाल, कल सब पानी बरसा देगा, तहिना बरसाया। मनमोहन क्या कह रही? वो एक गांव का लड़का है ना, मैंने गांव का आदमी है, वो मध्य पंचायत के हैं। तो वही बोले कि जो मैंने पानी का यहाँ क्राइसिस हो गया था, कल पूरा चापाकल सब सूख गया था मेरे गांव में। इतना दिक्कत, बाहर से पानी का टंकी आता था, पानी का सप्लाई। अब देखिए, जब आप लोग दरभंगा से सटा हुआ इलाका है तो उसी तरह की भाषा है। तो जब बातचीत दोनों माओ ने शुरू की तो इन्होंने कह दिया कि 10,000 मिला है। बोले तो कह रही क्या लब लब बात कर रही हो? हम कहने आपको मिला है ना? हमको नहीं। 10,000 मिला? नहीं, 10,000 इनका नहीं भेटल। सरकारी नौकरी वाला से। अच्छा, आप सरकारी नौकरी में, आपके घर में है सरकारी नौकरी? हाँ, वृद्धावस्था पेंशन?
पति थे सरकारी नौकरी में, पेंशन मिलता है। वृद्धावस्था पेंशन मिलता है? 1100 आने लगा? वो नहीं अच्छा, पति का पेंशन मिलता है तो वृद्धावस्था तो नहीं मिले? पुतों में एको गो के नहीं मिलल है, तीनों सास पुतों में एको गो के नहीं मिलल है, न रीता देवी के, न लक्ष्मी देवी के, न जयकल देवी के। आपकी तीनों सास को वृद्धावस्था पेंशन भी नहीं मिला? वृद्धा पेंशन ना, ये 10,000 है। अच्छा, 10,000। हाँ, अच्छा, सरकारिया के कर अच्छी है? सरकार के कर अच्छी है? सरकार मोदी जी के, हाँ? मोदी जी के किसका? नीतीश का। नीतीश का कि मोदी का? मोदी हुआ, मोदी के भेलखिन हुआ, नीतीश भेलखिन हुआ, सब भेलखिन। आई लालू तेजस्वी के का हाल? नहीं, लालू के हम सब नहीं देवन। सच बिगड़ल। एक बेर में लालू जी के लालटेन छाप देखेलकै तब सब पृथ्वी में जते लोग है सब छोड़ जाए, सब कल के चप्पल से मारेगा ब्राह्मण लोग को। हाँ? नहीं। हाँ हाँ, ये सब ब्राह्मण है और ये सब बात कौन है? बोला सब सलकन सब एक दिस हो गया। तहन पंचायत बैसा तो कहा कि से ठीक है, बड़का जात के लोग के आरी पर नहीं जाना है, गाछी तखन पैर धरा, जाइए अपना जाति मिल कर रहिए। तहन जाति पर आया। अब सब जाति पर आ गया? हाँ 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 हाँ, तहन आया। मरा खुनो ऐसी तैसी तो देखते हैं। तो अब सब लोग जाति पर नहीं, अपना जात पर आ गया? हाँ ना, हाँ नहीं, यही लोग में मिलल ब्राह्मण में अपना बिहारे में। हाँ, उनको कोई फायदा वाला चीज नहीं मिलता है। नहीं, तो आप तो पेंशन पाती है ना? हाँ, हिनका पेंशन पाती छल। चलिए ठीक। हमरा सबके बउआ नहीं, हम बउआ कहब, हमारा यहाँ बेटा तुम। हाँ, मैं तो आपके बेटे के तरह। हाँ, चलिए, ठीक। हमरा सबके किछ मदद चाहिए। हमर घर ये साढ़े पट्टी की कहे छै या मधे में, वो सब जाने छै। तो जैसा मैंने कहा, इस गांव में ब्राह्मणों की संख्या 95% से ज्यादा है, लेकिन चुनाव में एक तरफा वोटिंग यहाँ कभी भी नहीं हुई। और इस चुनाव में यहाँ से जेडीयू के माफ कीजिए, एनडीए के विधायक हैं और महागठबंधन ने इसी गांव के एक उम्मीदवार को उतारा है और जन सुराज के बबलू सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आफ्ताब जो पिछली बार महागठबंधन के यहाँ से उम्मीदवार थे, इस बार आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर से वो चुनाव लड़ रहे हैं और वो भी इस चुनावी मुकाबले में है। बहरहाल अब मैं इस इलाके के और जगह चलता हूँ, कुछ आपको जजुआर के लोगों से भी मिलवाता हूँ। जजुआरा गांव में देखिए, खाली समय को पास करने के लिए कुछ लोग ताश खेल रहे। बहुत पुराना बैठका लग रहा है ये। तो ये रोज होता है कि कभी कभी? पर डे इंटरटेनमेंट के लिए होता है। पर डे 1-1.5 घंटे के लिए सारा रिटायर्ड पर्सन वगैरह बैठे हुए हैं, अपना इंटरटेनमेंट समय पास करने के लिए ताश एक बहुत बड़ा खेल है। और ये मैं उत्तर भारत में यानी हरियाणा में अरे क्या हो गया? नहीं जान सके सब ठीक है सर। कहे ये आप पे बिगड़ गए? आपका नाम नहीं बताया इसलिए। क्या पूछना चाहते हैं? अरे अभी पूछ रहे हैं ना, अभी तो थोड़ा फील्डिंग सजा रहे हैं। अभी तो भूमिका बन रहा है। अच्छा, अभी तक भूमिका बन रहा है, तब तक पहले आप क्या दला पकड़ खेल लेते? नहीं भाई, 28 जिसमें 16 से लोग बोलता है और 28 तक बोलता है। 29 में तो 29 तक जानते हैं, आप 28 है। तो 29 में लोग 17 से बोलता है और 29 तक जाता है। अच्छा, ये हमको नहीं मालूम। तो जैसे दहला पकड़ होता है, तो दहला पकड़ में दहला आदमी बचा के रखता है ना। जब वो खेल नहीं है 20। मैं एक बात कह रहा हूँ, ताश में तो अपना जो तुरुप का इक्का होता है आदमी बचा के रखता है, लास्ट में चलता है। ठीक उसी तरह हम जो बातचीत कर रहे हैं, अभी फील्डिंग सजा रहे हैं, जो मूल मुद्दा है वो थोड़ा बाद में आएंगे। तो मैं इस गांव में इसलिए आया कि ये गांव आपका बिहार का दूसरा सबसे बड़ा गांव है और करीब करीब मुझे बताया 28,000 वोटर यहाँ पर है, तीनों पंचायत। यहाँ गांव वाले अगर एकजुट हो जाए
तो जिसको चाहे उसको विधायक बना दे। जिसको चाहे ना विधायक को, बल्कि यहाँ अडिग होकर के रहना पड़ जाएगा। अगर यूनिटी हो तो विधायक को यहाँ 24 आवर्स जो है सो घर बना करके रहना पड़ेगा। लेकिन आपके गांव में मैंने सुना यूनिटी है नहीं। यूनिटी है नहीं, अफसोस यही है, अफसोस यही है। और जबकि ये पूरा गांव ब्राह्मणों का है। हाँ हाँ बिल्कुल, ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है ये। और इस क्षेत्र में यदि चाह ले लोग तो विधायक को अपना होम यहाँ बनाना पड़ जाएगा, अपना ऑफिस यहाँ बनाना पड़ जाएगा। सुना आपके गांव से एक उम्मीदवार भी हैं इस बार। हाँ है, महागठबंधन वाले। महागठबंधन वाले वीआईपी पार्टी से हाँ। भोगिंदर सहनी जी उर्फ भोली सहनी। तो कुछ क्या गांव का कुछ लिहाज? बोलिए, हम समझते हैं। अरे हम समझ गए, आप दूर रहा नहीं जा रहा था आपसे। जब समझ गए कि इधर आओ बाबा, गिर जाओगे। अरे गिर जाएगा वो। इस पर आ जाइए, इस पर आ जाइए। नहीं ठीक है। इस पर आ जाइए। शरीर से हम कमजोर हैं, लेकिन इससे नहीं कमजोर हैं। हाँ, गांव की जनता को ये परेशानी रहती है, चिंता है कि हम लोग जो एकत्रित होकर वोट भी देंगे मान लीजिए आपको, फिर दोबारा आप लोग गांव में नहीं आते हैं। जनता कैसे है? लेकिन इस टाइम में मैक्सिमम वोट जाएगा मोदी के नाम पर। मोदी की कि नीतीश की? नीतीश फितीश जो भी जीते, लेकिन मोदी का चल रहा है। मोदी वो भी उन्हीं का है, वो भी उनका है, मोदी के लिए। तो बिहार के लिए कौन ज्यादा किया? बिहार के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए मोदी ऐसा नेता नहीं है। मोदी ऐसा नेता नहीं है हिंदुस्तान के लिए। बिहार के क्या, विदेश के लिए भी। हाँ, ये हम आपसे करते हैं। हमारा भी उम्र 94 वर्ष हो गया है। 94। अरे और वो एक समय में पक्का कांग्रेसिया थे। हाँ? पक्का कांग्रेसी थे और आज पक्का जो है सो बीजेपी के कैडर हो चुके हैं वो। रहता है ये आदमी का मत बदलता रहता है। अरे बाबा पहले बताओ, 94 साल उम्र? जी हाँ, 94 साल उम्र हमारा। सही की फर्जी वाला? अब हम आपसे झूठ बोलेंगे, हमको क्या लाभ होगा? हमको सरकार से कुछ नहीं मिलता है, सरकार से भी नहीं कुछ लेते हैं। नहीं राशन देता है, नहीं समझिए कि जैसे हमारा कहने का बाबूजी मतलब कि पहले के जमाने में 80-90 साल पहले लोग कहते हैं कि माँ बाप कभी 5 साल ज्यादा, मास्टर साहब 5 साल ज्यादा लिख दिए, 8 साल ज्यादा लिख दिए, 4 साल कम लिख दिए, वो वाली बात नहीं ना है। हम माने स्कूल का मुंह भी नहीं देखे हैं। अच्छा, गए नहीं? गार्जियन का वो कायत नहीं था, स्कूल में हमको नहीं जाने मिला। 94 तो करेक्ट है। 94 साल में कोई बीमारी तो नहीं? हाँ, बीमारी तो हुआ छूटा। कौन इंसान होगा जिसको बीमारी नहीं होगा? हाँ, ये बात सही। तो आप क्या कह रहे थे कि तब तो आप आजादी से लेके अभी तक का पूरा आप एकदम आपके सामने एक्सरे है। हाँ, आजादी ब्रिटिश सरकार के राज में हमारे इनके बाबूजी, हमारे पिता चौकीदार को बंद कर दिया और रात को पहरा देते थे। ऐ सोने वाले सावधान होशियार, अंग्रेज के लिए उसका गोरा पलटन नाम था। रोड को काटा जाता था जो गाड़ी लेकर पहुंच नहीं जाए। हाँ, तो क्या आप कह रहे थे अच्छा, आजादी के बाद अभी तक के नेताओं में आपको सबसे अच्छा कौन लगा? हमको सबसे अच्छा मोदी है। हिंदुस्तान के लिए कुछ किया, विदेशों के लिए किया। अमेरिका ऐसे तानाशाही को माने ठंडा कर दिया मोदी। ये बात तो सही है, बिल्कुल 100%। यहाँ जो अमेरिका को मोदी जी ने ठंडा कर दिया। जी हाँ। और ये कैसे पता चला आपको? रूस से जब तेल इंडिया लेता था, मोदी लेता था, उस समय में दोस्ती बनाया हाथ रूस मोदी को। छोड़ दीजिए उधर विदेश का,
देश का बताएंगे, वो सब अंतर्राष्ट्रीय मामले थोड़ा हम कम जानते हैं, हम खाली देश का गांव देहात जानते तो हैं। हम यह जानते हैं बाबू, जो हमारे देश के लिए अभी नेता कोई है तो मोदी है, दूसरा कोई अरे नहीं। अभी चुनाव तो बिहार के लिए है ना, बिहार का बताओ। अब बिहार के लिए तो लालू हुआ था, माने कहा था जो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हिंदुस्तान को बिहार को चाट गया, हिंदुस्तान को तो छोड़िए बिहार को चाट गया। और नीतीश कुमार बेचारे अपना काम कर रहे हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं, वो काम अपना कर रहे हैं। इस बार उनके आने का मुख्यमंत्री बनने का उम्मीद है? हम माने यह नहीं कह सकते, हमारे पास वो शक्ति नहीं है कि हम कह देंगे जो हम मुख्यमंत्री बन गया, ये नहीं, भविष्य उसको बतलाएगा। आप मानते हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री इस बार बनेंगे, या बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, या महागठबंधन की भी सरकार बन सकती है? मोदी के ऊपर एक मिनट, वो तो बाद की बात है, लेकिन हम पसंद करते हैं इसको, किसको? नीतीश कुमार को। चोर तो नहीं है, लालू कुमार नौकरी दे रहा है, जमीन उसके जमीन देगा, सबसे घर लेगा। जमीन तो उसका बाप लिया, जमीन तो उसका बाप लिया, अब इस जमीन के बदला में मकान लेगा और नौकरी देगा। वो नौकरी देगा, नौकरी देने वाली बात जो एकदम एक सेकंड। सरासर गलत है। देखिए ऐसा है ना, अभी आप 4 व्हीलर से आए हैं हाँ, इस रूरल बेल्ट में। हाँ, एक समय ऐसा था कि आप इस 4 व्हीलर से आ नहीं सकते थे, हाँ, निश्चित हो तो सड़क और अभी जो कम्युनिकेशन का जो अभी संसाधन हुआ है, जो भी इजी वे बना है, ड्यू टू नरेंद्र मोदी केंद्र में होने के कारण और राज्य में नीतीश कुमार के होने के कारण। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो सड़कें बनी और जो बिहार में विकास का सबसे ज़्यादा काम नीतीश कुमार की सरकार में हुआ, वो उनके पहले कार्यकाल 2005 से लेकर 10 के बीच में हुआ। आप ये मानते हैं? एक चीज हमें बताइए, को इतना जो कमी था, क्या उस सारे कमी को आदमी एक बार में कंप्लीट कर सकता है? अरे हम ये कह रहे हैं कि लोग ये कहते हैं कि उनका पहला कार्यकाल बेस्ट था, आप मानते हैं? सब कार्यकाल उनका बेस्ट है। पहला कार्यकाल में जो है सो कुछ एक्सेस वर्क किए, उसके अपेक्षा उस दूसरे समय तो केंद्र में दूसरे की सरकार थी। किस समय में केंद्र में दूसरे जब इनकी पहली सरकार 2005 से 10 था, तब तो केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, जिसको बेस्ट कहते हैं। काम तो यही करवाया ना, काम तो इन्हीं के रीजन में हुआ, ऐसा तो नहीं काम दूसरे के रीजन में। मैंने क्या कहा कि स्टेट में नीतीश कुमार को लोग पसंद करते हैं, और एट प्रेजेंट केंद्र के लेवल पर जो है सो लोग मोदी को पसंद करते हैं। डबल इंजन मतलब की। हाँ जी, अब आप क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। सब कह ही दिए हैं, अरे कह दिए हैं तो क्या हुआ? हम लोग मोदी को पसंद करते हैं। तो क्या इसमें बुरा है? ये तो अच्छी बात। ये देखिए, हम जो है ये आप एक बात बताइए, आप लोग यहाँ बैठे तो हम तो पहले से कुछ नहीं, हम तो वहाँ गाड़ी से उतर के आ गए, हम सिखा पड़ा। आपको जो पसंद है, क्यों पसंद है, हम इतना तक पूछ लेते हैं। जो पसंद है वो बोलिए, किस लिए पसंद है वो बोलिए, बस क्यों पसंद है ये बोलिए। पूरे हिंदुस्तान, बिहारी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे हिंदुस्तान को गर्व है मोदी के ऊपर में, जो देश विदेश हर जगह उसने दाम विदेश वाला छोड़ के देश का भी बताएंगे। बिहार में भी हम लोग मैक्सिमम आदमी हम पहले बता दिए जो मोदी को पसंद करते हैं। हाँ जी, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? बस ये जो बोले हैं वही ठीक है, हम लोग भी मतलब मोदी को पसंद करते हैं। मोदी का जो प्रिंसिपल को पसंद करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर डबल इंजन का सरकार है, तो अल्टीमेटली जो है सो मोदी और प्लस नीतीश दोनों मिलकर चलाएंगे बिहार।